महाराष्ट्र को लेकर है, जहां पर अमित शाह के घर पर मीटिंग भी हुई है महाराष्ट्र को लेकर। शिंदे, फडणवीस, अजीत पवार इस बैठक का हिस्सा भी रहे। लेकिन सवाल ये कि सीएम पद को लेकर अभी भी नाम सामने क्यों नहीं रखा गया। सीएम पद को लेकर अमित शाह के साथ मीटिंग जरूर हुई है, 2 उप मुख्यमंत्री के नाम पर भी चर्चा हुई है, मंत्रालय और विभागों को लेकर भी ये चर्चा हुई है। बड़ी खबर, क्योंकि देखिए 23 तारीख को रिजल्ट सामने आ गया, लेकिन अभी भी ये मालूम नहीं है कि महाराष्ट्र में कौन होगा अगला मुख्यमंत्री। हालांकि एकनाथ शिंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये इंडिकेशंस मिल गए थे कि देवेंद्र फडणवीस के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह के घर पर ये मीटिंग हुई, जिसमें शिंदे रहे, फडणवीस रहे, अजीत पवार रहे। बैठक में सभी लोग मौजूद रहे। अब 2 उप मुख्यमंत्री पर भी चर्चा हो रही है, लेकिन सवाल ये कि मुख्यमंत्री का चेहरा अब तक क्यों नहीं सामने रखा गया, ये क्यों नहीं बताया गया कि कौन है महाराष्ट्र में अगला मुख्यमंत्री का चेहरा। मीटिंग को लेकर अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि देखिए मीटिंग की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, जहां पर महाराष्ट्र के कई बड़े नेता और साथ ही साथ एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार तो थे ही, लेकिन साथ ही जिस तरीके से देखिए रामदास आठवले भी तस्वीरों में दिखे हैं, जो कि मीटिंग का हिस्सा रहे। ऐसे में इस मीटिंग में ये चर्चा की गई है कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के तौर पर किसका नाम सामने रखा जाए। लेकिन सवाल ये कि जब चीज़ें इतनी क्लियर हैं, एकनाथ शिंदे मीटिंग करके और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता चुके हैं कि उन्हें कोई लालसा नहीं है, तो फिर क्यों आखिर ये डिले हो रहा है, ये भी बड़ा सवाल है। कुछ रिएक्शंस भी हैं, सुन लेते हैं। की आता कुठलाही अडथळा महायुतीचा मुख्यमंत्री होण्यामध्ये नाही आहे। लाडकी बहीण लाडक्या बहिणीच्या बद्दलही माझी बोललोय मी, त्यामुळे दिल्लीत दाखल झाले। लाडका भाऊ दिल्लीत दाखल झालेला आहे आणि लाडका भाऊ ही ओळख माझी सगळ्या पदांपेक्षा मोठी आहे। त्यामुळे तुमच्यासोबत काही मंत्री देखील उपस्थित आहेत, खासदार देखील उपस्थित आहेत। हो आहेत ना, सविस्तर चर्चा होणार मुख्यमंत्री आणि इतर आपलं मंत्रिमंडळ विस्तारासंदर्भात देखील सविस्तर सगळी चर्चा होईल। इस खबर को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता आनंद सिंह मेरे साथ में जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। आनंद, सवाल ये कि 3 ही नामों को लेकर चर्चा थी, देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे था, फिर एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, क्लियर कर दिया कि उन्हें कोई लालसा नहीं, तो फिर इतना डिले क्यों? ये बताने में वक्त क्यों लग रहा है कि कौन है मुख्यमंत्री? जी देखिए, कल जिस तरीके से बैठक हुई दिल्ली में तीनों महायुति के जो बड़े नेता थे महाराष्ट्र से, चाहे वो केयर टेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हो या फिर देवेंद्र फडणवीस या फिर अजीत पवार, इन तीनों नेताओं की एक बहुत बड़ी बैठक हुई अमित शाह के साथ। इससे पहले इन लोगों ने मुलाकात की थी बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा के साथ भी। तो वहां पर जो गुत्थी है सीएम फेस को लेकर, वो अभी भी ऐसा लग रहा है कि देवेंद्र फडणवीस इसमें रेस में सबसे आगे है, क्योंकि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने 2 दिन पहले ही ये क्लियर कर दिया था कि वो मुख्यमंत्री के पद के लिए लालसा नहीं रखते। और जब कल भी मीटिंग के बाद उनसे ये सवाल पूछा गया कि आखिर क्या चर्चाएं हुई हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे पद की कोई लालसा नहीं है, मेरे लिए जो लाडका बहन का भाई का जो उपाधि दी गई है बहनों के द्वारा, लाडकी बहनों के द्वारा महाराष्ट्र में, मेरे लिए वही सबसे बड़ी चीज है, मेरे लिए वही सबसे बड़ा सम्मान है, और ये मुख्यमंत्री के पद से भी मेरे लिए कहीं ऊपर है। तो कहीं ना कहीं कल जिस तरीके से बैठक हुई है, तो उसमें बीजेपी, जिसने 132 सीटें यहाँ महाराष्ट्र में जीती हैं 288 में से, सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई है। और देवेंद्र फडणवीस का नाम इसलिए भी आगे है क्योंकि इन्होंने लगातार 2014, 2019 और 2024 के विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में इन्होंने बीजेपी को हर बार यहाँ पर 100 से ऊपर का आंकड़ा दिलवाया है तीनों विधानसभा चुनाव में। तो ऐसे हमने लगातार देखा पिछले 6 दिनों में कि जिस तरीके से बीजेपी के जितने भी नए चुने हुए विधायक थे वो उनके घर आ रहे थे और उनसे मुलाकात करने के बाद वो कह रहे थे कि वो अगला मुख्यमंत्री के तौर पे देवेंद्र फडणवीस को ही देखना चाहते हैं। तो ऐसे में पार्टी हाईकमान जो है वो लगातार इस बात पे चर्चा कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से 2 बाकी के फेसेस है उप मुख्यमंत्री के, अगर मान लीजिए एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को फिर से उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है, तो जिस तरीके से पिछला फॉर्मूला था जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे और अजीत पवार उनके डेप्यूटी थे और देवेंद्र फडणवीस भी उनके डेप्यूटी थे, तो 2 मराठा चेहरे टॉप नेतृत्व में यहाँ पे मौजूद थे, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे। तो अभी भी अगर उस तरह का कोई फॉर्मूला इजाद करती है, तो बीजेपी चाहती है कि किस तरीके से जो 2 मराठा के चेहरे हैं उनमें से किसी एक को रिप्लेस किया जाए। मगर एकनाथ शिंदे के फैक्शन से ऐसा नहीं लगता है कि उन्हें और भी कोई दूसरा फॉर्मूला मौजूद होगा। वहां पे कई पोर्टफोलियोज को लेकर भी चर्चा हुई कि आखिर जो 43 पोर्टफोलियोज हैं महाराष्ट्र में, जो 43 मिनिस्ट्रियल बर्थ है,
तो इनमें कौन से पोर्टफोलियो किसे दिया जाएगा, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि उनके पास होम डिपार्टमेंट हो। होम डिपार्टमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण एक पोर्टफोलियो है किसी भी राज्य को लेकर, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर हो या फिर सारी गतिविधियां हो, वहां से वो मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो ऐसे में बीजेपी नहीं चाहती कि गृह मंत्रालय जो है राज्य का वो किसी और अन्य दल के पास जाए। तो वही अजीत पवार जो है वो लगातार वो फाइनेंस यानी कि वित्त मंत्रालय जो राज्य का है उसकी वो मांग कर रहे हैं। और ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि गृह और वित्त जो है, गृह जाएगा बीजेपी के पास और वित्त वहीं जाएगी अजीत पवार के पास। तो ऐसा इंडिकेशन हमारे जो सूत्र है पार्टी में उन्होंने दिया है। और अगर हम खासतौर से बात करें मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर, तो बीजेपी अभी भी कहीं ना कहीं कश्मकश में फंसी हुई है, क्योंकि अभी जो विधायक दल की बैठक होनी है अभी तक बीजेपी की नहीं हुई है। उन्होंने अपने ऑब्जर्वर को तो अपॉइंट कर दिया है दिल्ली में, अरुण सिंह का नाम सामने आ गया था, मगर अरुण सिंह भी अभी तक मुंबई नहीं पहुंचे हैं। और अगर वो पहुंचते हैं तो सबसे पहले महत्वपूर्ण होगा जो प्रोसेस है एक मुख्यमंत्री पद को चुनने का, तो उससे पहले बीजेपी को अपने दल का नेता भी चुनना होगा। उसके बाद ही ये सारे प्रोसेस जो है आनंद, कंप्लीट पिछले होंगे। दिनों खबर कुछ ऐसी भी थी कि देवेंद्र फडणवीस होंगे महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री और एकनाथ शिंदे अजीत पवार को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी देने की कुछ बात सामने आ रही थी कि वहां कोई ऐसा पद मिल जाएगा जिससे कि कॉम्पनसेट कर सकें। ऐसी कोई खबर है क्या? जी देखिए, एकनाथ शिंदे की अगर हम खास तौर से बात करें तो एकनाथ शिंदे ने बहुत ही क्लियर कर दिया है कि वो राज्य से मुझे बाहर क्यों भेजना चाहते हैं। जब उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 दिन पहले की थी महाराष्ट्र में, थाने में अपने होम टाउन में जाकर वहां उन्होंने मीडिया को संबोधित किया था और कहा था कि मैं महाराष्ट्र के लिए ही काम करना चाहता हूं। तो उन्होंने सीधे तौर पे एक इंडिकेशन दे दिया था कि वो राज्य के बाहर किसी भी तरह का रोल नहीं लेना चाहेंगे। तो इसीलिए डिप्टी सीएम का जो पोस्ट है वो उन्हीं के पास जाएगा, क्योंकि वो एक बड़े चेहरे रहे हैं लगातार पूरा चुनाव। अगर हम कहें महाराष्ट्र में तो एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, ये 2 चेहरे ऐसे थे जिन पर ये महायुति ने पूरा चुनाव लड़ा था। अजीत पवार को भी हम दरकिनार नहीं कर सकते, क्योंकि अजीत पवार ने जिस तरह से पूरे महाराष्ट्र में, चाहे अगर हम स्पेशली बात करें पश्चिमी महाराष्ट्र और मराठावाड़ा में, तो वहां उनकी पार्टी ने किस तरह से, शरद पवार की पार्टी हो या शिवसेना की पार्टी हो, उनको बहुत ही जोरदार शिकस्त दी है और काफी अच्छा परफॉर्म किया है। तो ऐसे में इन तीनों पार्टियों का रोल बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि अगर हम बीजेपी की परफॉर्मेंस की बात करें तो उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भा, ये 2 रीजन ऐसे थे जहां पर बीजेपी का स्ट्राइक रेट बहुत ही बेहतरीन था। और ऐसे में अगर देखा जाए तो देवेंद्र फडणवीस का जो कद है वो काफी बड़ा है, क्योंकि नागपुर या विदर्भा रीजन में आता है। नागपुर में बीजेपी ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस वहां दिया, आरएसएस का गढ़ रहा है नागपुर। तो ऐसे में जो बैकिंग मिली आरएसएस के लोगों की इवन बूथ पे, तो उससे भी कहीं ना कहीं ये साफ हो गया कि देवेंद्र फडणवीस को ही लोग यहाँ मुख्यमंत्री का चेहरा देखना पार्टी चाहते के हैं। नंबर भी और ऐसा ही उसी बताते हैं, लार्जेस्ट पार्टी है बीजेपी, देवेंद्र फडणवीस होंगे नए मुख्यमंत्री, ये सूत्र भी बता रहे हैं, इसके चांसेस भी ज्यादा लग रहे हैं। लेकिन इन सब के पीछे अगर मुख्यमंत्री का नाम सामने ना आए तो फिर डाउट यहाँ क्रिएट होता है। साथ ही एकनाथ शिंदे ये साफ कर चुके हैं कि मैं महाराष्ट्र से बाहर नहीं जाना चाहता, यानी केंद्र में जो बड़ा पद उन्हें दिए जाने की चर्चा थी उससे उन्होंने एक तरीके से इनकार कर दिया। हो सकता है इन्हीं सब बातों पर अभी सहमति बनाने की तैयारी हो और फिर उसके बाद नाम का ऐलान हो। बहुत शुक्रिया आपका आनंद सिंह, ये सभी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचा